तो दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एसआरजे कंस्ट्रक्शन के एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वुड एंड डोर फ्रेम यानी कि जो चौखट होती है, लकड़ी की हमारी विंडो होती है, उसके ऊपर जो ब्लैक जापान और प्राइमर लगाया जाता है, तो इसके बारे में। तो आपने देखा होगा कि जब हम चौखट विंडो लगाते हैं तो उससे पहले जो है, जब जैसे कि हमारी बनकर तैयार होकर आती हैं चौखट विंडो, तो हमने सबसे पहले जो है ब्लैक जापान और जो है प्राइमर लगाना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? अगर हम इसको ना लगाएं तो क्या नुकसान हो सकता है, और इसे लगाने का सही तरीका क्या होता है? तो चलिए इसको जानते हैं पूरी डिटेल के साथ, और जो है वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं एसआरजे कंस्ट्रक्शन, जहां मिलती है हर कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम की इजी और परफेक्ट जानकारी। तो अब बात करते हैं प्राइमर की, जो लकड़ी के लिए एक तरह की पहली सुरक्षा होती है, पहली परत होती है। देखिए, जब लकड़ी की चौखट तैयार होती है तो उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत ही छोटे छेद होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जहां से नमी अंदर जा सकती है। फंगस या जो है टर्माइट यानी दीमक भी पहुंच सकती है। प्राइमर क्या होता है, इन जो गड्ढे होते हैं, इनको जो छेद होते हैं इनके, उनको सील कर देता है। पोर्स जो होते हैं उनके छेद को सील कर देता है, जिससे लकड़ी के अंदर जो है हवा या पानी असर नहीं कर पाता है। प्राइमर लगाने से पहले एक बात का ध्यान हमेशा रखें, लकड़ी को पूरी तरह से साफ करें। स्मूथ और साफ होनी चाहिए। अगर उस पर धूल हो, ऑयल हो, मॉइस्चर अगर होगा रह जाएगा तो क्या होगा, प्राइमर जो है ठीक से चिपकेगा नहीं और आगे की कोटिंग भी जो है खराब हो जाएगी। ये जो आप जो डब्बा देख रहे हैं ये जो है ब्लैक जापान का है। इसको जो है हम यहाँ लगाते हैं। आप देख सकते हैं इस जगह जहाँ जहाँ भी ये चीज़ दिखाई दे रही है इसमें इसको लगाना होता है, और इसको बोलते हैं प्राइमर। जो आप देख रहे हैं व्हाइट वाला, ये लकड़ी के ऊपर भी लगता है और लोहे के ऊपर भी लगता है। ये तेल वाला होता है, इसको ऑयल पेंट कहते हैं। इसी को हमने लगाना होता है। प्राइमर लगाने का एक और फायदा होता है, ये पेंट और पॉलिश के लिए स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करता है। आप आप ऐसे समझिए जैसे कि पुट्टी जब हम लगाते हैं दीवार पर तो पहले सरफेस तैयार की जाती है, वैसे ही जो है चौखट पर प्राइमर लगने से पेंट के लिए मजबूत पकड़ बन जाती है। इसके अलावा प्राइमर लगाने से लकड़ी का रंग भी समान हो जाता है, एक जैसा दिखता है, जिससे आगे जो पेंट और पॉलिश हम जब करते हैं तो फिनिश भी सुंदर दिखती है। कई बार क्या होता है, लकड़ी की नसें अलग अलग होती हैं, उसमें शेड्स अलग अलग होते हैं, तो प्राइमर नहीं अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि पेंट जो है एक जैसा दिखाई नहीं देगा, कहीं डार्क होगा, कहीं लाइट होगा, पैचेस दिखाई देंगे। तो इसलिए हमें जो है ये भी एक फायदा होता है। साथ ही साथ प्राइमर लगाने का सही तरीका यह है कि पहले ब्रश से जो है हल्के हाथ से पतली परत लगाएं और फिर जो है पूरी तरह उसे सूखने दें। आमतौर पे जो है ये 4 से 6 घंटे के दर जो है टाइम इसमें लगता है सूखने में, तो इसको इस तरीके सूखने देना है। लेकिन अगर वेदर जो है कंडीशन आपके हिसाब से अगर है तो आपने 8 घंटे भी इसको गैप रख सकते हैं इसका। तो आप अगर अच्छे तरीके से लगा रहे हैं तो आप एक ही बार में इसको लगा सकते हैं, और आपने अगर हल्का लगाना है तो आपने इसको दोबारा कोटिंग कर सकते हैं। आप इसको दूसरा कोट भी लगा सकते हैं ताकि सरफेस जो पूरी तरह से सील्ड हो जाए, यानी कि स्मूथ हो जाए, और पूरा जो है उसके छेद में पूरी तरीके से बंद हो जाए, यानी लकड़ी जो होती है वो अच्छी तरीके से इसको पी लेती है। याद रखिए, प्राइमर सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं देता है बल्कि लकड़ी की उम्र को दोगुना कर देता है। जितनी अच्छी क्वालिटी का प्राइमर आप इस्तेमाल करेंगे उतने ही लंबे समय के लिए आपकी चौखट मॉइस्चर और सनलाइट और कीड़ों से जो है बची रहेगी और सुरक्षित रहेगी। अगर एक बात और जो है, अगर चौखट जो है बाथरूम, किचन की या बालकनी के जैसे एरिया में लगती है जहाँ पर नमी ज्यादा होती है, तो वहां पर बूट सीलर प्राइमर यानी ऑयल बेस्ड जो होता है प्राइमर उसका इस्तेमाल करें। जैसे कि हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर तेल वाला प्राइमर है, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन जो है इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। प्राइमर के बिना लकड़ी का पॉलिश या पेंट वैसे ही है जैसे कि बिना नीम की दीवार। जब कुछ समय तक तो चलेगी, लेकिन धीरे धीरे उखड़ जाएगी, फट जाएगी और जो है स्वेल होकर खराब हो जाएगी। तो इसलिए प्राइमर लगाना कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि एक जरूरी स्टेप है। अब बात करते हैं ब्लैक जापान की। ब्लैक जापान एक तरह की प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो लकड़ी को वाटरप्रूफ, टर्माइट रेसिस्टेंट और स्मूथ फिनिश देती है। ये लकड़ी की सरफेस पर एक हार्ड लेयर बना देती है। जैसे कि आप ये मान के चलिए, अगर दीवार या फ्लोर में से नमी आएगी
तो वो चौखट के अंदर तक नहीं पहुंचती है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे लकड़ी के ऊपर एक ढाल बना दी हो। बिना प्राइमर और ब्लैक जापान के लकड़ी धीरे धीरे नमी सोखती है, पेंट उखड़ जाता है और दीमक लगने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जबकि जिस लकड़ी पर प्राइमर और ब्लैक जापान लगाया गया हो वो सालों तक टिकती है और उसका शेप, कलर और स्ट्रेंथ जो है सब कुछ मेंटेन रहता है। इसे लगाते समय एक बात का ध्यान रखें, पहले प्राइमर की 1-2 कोट अच्छे तरीके से लगाएं और फिर जो है उसके बाद में आप साइडों में, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, साइडों में जो है ब्लैक जापान लगाएं ब्रश से। तो ये जो है आप इसमें थिनर भी डाल सकते हैं स्मूथ फिनिशिंग के लिए। तो इसमें जो प्राइमर लगाना है वो आपने ऐसी जगह लगाना है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तीनों साइड, सामने की, फ्रंट की, अंदर की और जो है उस साइड की, यानी कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 3 साइड जो है प्राइमर लगता है और एक साइड जो होती है जो कि हमारी दीवार की साइड होती है, यानी कि जो हिडन साइड होती है, छुप जाती है दीवारों के अंदर ऊपर नीचे चारों तरफ, उस तरफ हमने ब्लैक जापान लगाना होता है। तो इस तरीके से हमने लगाना होता है। अंदर बाहर जो है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइमर लगा हुआ है, यानी सफेद वाला जो है वो प्राइमर है और जो ब्लैक वाला है, जो ब्लैक जापान है, वो आपने अंदर की साइड लगाना है। इस तरीके से लगाएं। तो ये तरीका होता है इसका लगाने का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो उल्टा लगा देते हैं कि जहाँ पर लगाना होता है प्राइमर वहाँ लगा देते हैं ब्लैक जापान, और जहाँ ब्लैक जापान लगाना होता है वहाँ प्राइमर लगा देते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिकल वीडियो, वुडन डोर फ्रेम यानी कि चौखट पर प्राइमर और ब्लैक जापान लगाना क्यों चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और अगर नहीं लगाया जाए तो क्या नुकसान हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो एसआरजे कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले वीडियो जो है कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो होते हैं वो आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।